सिख इतिहास, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, कश्मीरियों का, कश्मीरियों का, कश्मीरियों का। आप देखिए पेरेंट्स बेचारों ने लोन लिए हुए हैं, पेरेंट्स ने अपनी ज़मीनें बेची हैं, अपना सोना बेचा है, फिर उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजा है। वो किस लिए भेजा है? कि हमारे बच्चे पढ़ के आगे हमारे मुल्क की सेवा करें। लेकिन जब वो बच्चे वापस आ जाएंगे, उनका कैरियर खत्म हो गया। जब कैरियर खत्म एक बच्चे, अब वो बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, उसका कौन जिम्मेवार है? उसके जिम्मेवार ये सरकार ही है। जो लोग, अब सरकार 5 दिन से सो रही है, सरकार की तरफ से कोई जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कोई बयान कोई आता है कि भाई साहब ऐसी चीज़ें मत कीजिए, आप इससे क्या निकलेगा? तो शुक्र है फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है, ह्यूमैनिटी, जिन लोगों ने वहाँ उन बच्चों की मदद की है और पूरा ताउन किया उन बच्चों को, कि उनको यहाँ श्रीनगर तक उन्होंने गाड़ियों में ला के वहाँ ठहराया, वहाँ पर उनको रखा, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनको डॉक्टर्स दिए। तो कम से कम ये इंसानियत तो जिंदा है। बिला ये उन्होंने ये भी नहीं, कोई किसी ने, चाहे वो कोई हिंदू आगे आया है, सिख आगे आया है, मुस्लिम आया है, कोई भी आया है, हम सब यहाँ से उनको सलाम पेश करते हैं जिनने वहाँ के बच्चों को, हमारे बच्चों को वहाँ से निकाल के यहाँ लाया है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। एज एक दुकानदार की हैसियत से बोल रहा हूँ, और श्रीनगर के हालात की वजह से जो कि बाहर के, यहाँ के बच्चे बाहर से आए हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं और यहाँ से बच्चियाँ बाहर पढ़ने गए हैं, उनकी तकलीफ ना हो। और हम लोगों को आज तक किसी प्रकार की यहाँ के अवाम ने कोई भी तकलीफ नहीं दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार से यही अपील है कि वो कम से कम यार इस समय तो ये आपस में कत्लो गारत तो बचाएं। बच्चे बेचारे इतने, उनके पेरेंट्स ने उनको, मतलब उनके टेनेंट जहाँ जाते हैं उनके मालिक मकान, उनको बोला आप निकलिए रातों रात 24 घंटे में खाए। ये कौन सा इंतजाम? डेमोक्रेसी थोड़ी इसको कहते हैं। डेमोक्रेसी में हर किसी के साथ चलना है। जब सबका साथ है तो फिर सबके बारे में सोचना पड़ेगा, खाली एक के बारे में नहीं। आप सबके बारे में सोचिए, उन बच्चों बेचारों के पास सोचिए जिनको रातों रात, हमने तो नेट पे, फेसबुक पे, ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी, बच्चियाँ अंदर कमरे में बंद है, बाहर लोगों ने, हजूम ने उनके हॉस्टल को मतलब सराउंड करके रखा और बोला है आप यहाँ से फौरन बाहर भाग जाइए। गलत है टोटल। मेरी सरकार से यही मुतालबा है कि आप जल्दी से जल्दी इस माहौल को रोकिए, क्योंकि कोई चीज़ वहाँ होगी तो उसका क्या पता कैसा बड़ा रिपरकशन हो जाए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ जब उससे पहले सरकार को चाहिए, हालांकि सरकार की एक बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने जम्मू में कर्फ्यू लगाया, मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि उधर थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रिवेल कर गया तो इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर बाहर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो सरकार को मैं यही कहता हूँ जल्द से जल्द वो कानून को अपने मतलब कानून बनाने की पूरी व्यवस्था करें। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो ये समझते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं और वहाँ भी वो प्रेम के साथ रहे। अगर उनके साथ कोई तकलीफ हो तो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, ताकि इस काम को जो है एक बड़े गर्म जो हुआ है माहौल, वो ठंडा, धीरे धीरे ठंडा हो।